नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट अभ्यास प्रश्न और इसमें मैं आपको दो जो अभी मैंने पिछले वीडियो बताए हैं वो अनुपात समानुपात पे आधारित थे और उन पे आधारित जितने भी सवाल हों वो सवाल आप किसी भी किताब में से करें और अभ्यास करें। अब इसमें थोड़ा सा और मैं अनुपात समानुपात पे बता देता हूँ ताकि इसमें आप अब कम से कम अभ्यास कर सकें उन सवालों को, इन पे आधारित सवालों का हम निकाल के अभ्यास कर सकें। देखिए, सबसे पहले आता है इसमें अनुपात। अनुपात का मतलब होता है कोई भी दो किसी भी प्रकार की दो संख्या दे रखी है। मैंने मान लिया कि अगर संख्या x और y दे रखी है या a अनुपात के b का जो अनुपात दे रखा है, यहाँ पे मैंने अनुपात मान लिया 7। ये अनुपात के रूप में इसको दर्शाया जाता है। ये जो बीच में दो बिंदी लगी हुई है इसको अनुपात कहते हैं। इसमें जो पहला जो पद है ये वाला, ये जो पहली संख्या है इसको कहेंगे हम पूर्व पद, और ये वाला जो है अंतिम, ये इसको कहेंगे हम अंतिम पद। आपसे पूछा जा सकता है कि इसका नाम बताइए। नाम भी क्योंकि टेट में छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन पूछी वो जाती हैं जो हम पे आती तो है लेकिन नहीं आती, जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर इस तरीके से अनुपात आपके सामने आ जाता है और आपसे पूछता है कि बताइए इसमें अंतिम पद कौन सा है या पूर्व पद कौन सा है, तो आप इसको आसानी से इसमें बता सकते हैं। इससे थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम। अब आते हैं समानुपात पे। समानुपात, समानुपात क्या होता है कि इसमें कोई सी भी चार राशियां हो सकती हैं हमारी, और चार राशियों के बीच में अनुपात और समानुपात के चिन्ह हो सकते हैं। उन चार राशियों में से तीन तो दे रखी होंगी आपके पास, लेकिन एक नहीं दे रखी होगी जो हमें निकालनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं कोई सी भी चार राशि यहाँ पे मान लेता हूँ, जैसे a अनुपात के b समानुपात c अनुपात के d, इसमें से कोई से भी एक संख्या वो नहीं देगा। ये समानुपात का चिन्ह है, ये अनुपात है। इसमें से चार राशियों में से कोई एक संख्या वो नहीं देगा। मान लेते हैं अगर वो a नहीं देता है तो a का मान अगर वो पूछता है, a की जगह पर वो कुछ और दे देता है या पूछता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको बट्टे में लिखेंगे। a बट्टे b, समानुपात की जगह पर बराबर का चिन्ह लग जाएगा, c बट्टे d। अब यहाँ से हम सारी संख्याओं के मान निकाल सकते हैं जिस किसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर a का मान पूछता है तो आप सादा सिंपल तरीके से करें जो हम जानते हैं, आप नया तरीका अपनाने की कोशिश ना करें। a का d में गुणा करूँगा मैं और b का c में गुणा करूँगा, इस तरीके से समीकरण बनेगा। इसमें से अगर वो a का मान पूछता है तो a के साथ क्या d दे रखा है, a का मान पूछता है, a के साथ d दे रखा है तो d नीचे आ जाएगा, इसके नीचे a का मान पूछ रहा है वो, तो b इंटू के c के नीचे d आ जाएगा। अगर वो b का मान पूछता है तो b बराबर क्या आएगा, और a इंटू के d बटे c हो जाएगा। और अगर वो c का मान पूछता है तो a इंटू के d बटे b हो जाएगा। और अगर वो d का मान पूछता है, किसका, d का मान पूछता है, तो b इंटू के c बटे a हो जाएगा। ये सब इसी में से बन रहा है, ये एक ही तरीका है सारा। आपको केवल इनकी जगह पे वो कुछ भी दे सकता है, संख्या कुछ भी हो सकती है इन तीनों की जगह पे। आप इस तरीके से इन पे आधारित, समानुपात पे आधारित अगर आप कोई सी भी किताब हो आपके पास, उसमें अगर सवाल दे रखी हो तो उसमें से आप सवाल निकाल लेंगे और इन पे आधारित सवाल आप करेंगे। अब इसके बाद आता है मध्यानुपाती। थोड़ा सा आगे और चलते हैं, इस पे आता है मध्यानुपाती। देखो, मध्यानुपाती का सीधा पता चल रहा है कि मध्य में, मध्य का मतलब मध्य में, इसमें मध्य की जो संख्या है वो नहीं दे रखी होगी, केवल प्रथम दे रखी होगी और अंतिम संख्या दे रखी होगी। इसमें दो संख्याएं दे रखी होंगी, एक तो दे रखी होगी प्रथम संख्या, वह अंतिम संख्या, दो दे रखी होंगी, प्रथम और अंतिम। दो संख्या, इनको हम कुछ भी मान सकते हैं, ए मान लीजिए या इसको बी मान लीजिए,
या AD कर दीजिए, आप कैसे ही मान लीजिए। जब दो संख्या आपको मिलेंगी, ये अनुपात में लिख दिया है मैंने, जब ये वाली दो संख्या आपको मिलेंगी और आपसे पूछता है कि इनका मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, तो आप मध्यानुपाती बराबर के, आप या तो सूत्र याद रखें इसको ऐसे, रूढ़ के AB, जो हो जाएगा मध्यानुपाती बराबर के सूत्र। आप इसको याद रखेंगे, मध्यानुपाती बराबर के सूत्र। अगर आप अब आप कहेंगे कि बन कैसे गया, देखिए पहले प्रथम और अंतिम संख्या, मतलब प्रथम संख्या देगा वो A, मध्य की नहीं देगा, मध्य की वो नहीं देगा, और अंतिम देगा। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो ये निकल के ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका A/x बराबर के x/b। अब इसका इसमें गुणा करूंगा, इसका इसमें गुणा करूंगा, x का x में गुणा करूंगा मैं, और A का B में करूंगा मैं। इसके ऊपर एक घात है, इसके ऊपर एक घात है, दोनों जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रूट होता है हमारा, ये बन गया। अब आपको ध्यान रखना है कि आपसे सवाल इस रूप में भी आपसे वो दे सकता है, अगर इस तरीके से भी आपसे आपके सामने वो समीकरण रख के भी दे सकता है वो, और इसमें से पूछ सकता है कि बताइए निम्न मध्यानुपाती का अंतिम पद कौन सा है, या प्रथम पद कौन सा है, या मध्यानुपाती कौन सा है। इस तरीके से सवाल पूछ सकता है वो आपसे। अगला सवाल देखते हैं, और इस पे आधारित जो कोई भी सवाल हो किताब के अंदर, उनको आप करना शुरू कर देंगे। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं, इस पे आ जाएंगे 4 नंबर पे, तृतीय अनुपाती। तृतीया का मतलब सीधा सीधा मैं नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें तीन पद दे रखे होंगे, वो या 2 पद भी वो दे सकता है ये तृतीय अनुपाती में, या 2 पद देगा या 3 पद दे देगा आपके सामने, और आपसे पूछेगा कि निम्न का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। अधिकतर 2 ही पद आते हैं इसके अंदर, A व B, A और B 2 ही पद देगा, ऊपर भी 2 ही पद देगा और यहाँ पर भी तृतीय अनुपाती पूछेगा। लेकिन इस तरीके से जब सवाल आपके सामने आ जाता है तो आपको इस समीकरण याद रखना है इस तरीके से कि B को आपको 2 बार लिख देना है, केवल B को ही लिखेंगे इस तरीके से 2 बार। तृतीय अनुपाती पूछता है तो B को आप इस तरीके से डबल बार लिखेंगे और इसका मान आप निकालेंगे। अब इसको कैलकुलेशन करके आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। इस पे आधारित जो कोई भी सवाल हो वो आप करना शुरू करेंगे। अब आता है इसके बाद तृतीय अनुपाती हो गया, चतुर्थानुपाती देखिए। चतुर्थानुपाती में इस तरीके से मान मिलेंगे, तृतीय अनुपाती में 2 मान मिलेंगे, लेकिन चतुर्था अनुपाती में चौथा हमें ज्ञात करना है। जब चौथा हम ज्ञात करेंगे तो बहुत ही आसान है, इनको मतलब याद करना भी बहुत आसान है, आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। चतुर्था अनुपाती उसमें 3 संख्या दे रखी होंगी, चतुर्था अंतिम पद आपको ज्ञात करना है। अब इसको बट्टे में आप लिख सकते हैं आसानी से, और इसको आप हल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इससे। अब अगर आपसे पूछे मिश्रित अनुपात, क्या पूछे, मिश्रित अनुपात, या इसको कह सकते हैं हम जटिल अनुपात। आप सवाल करना शुरू कर देंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको 3-4 जो अनुपात में जो मान दे रखे हैं इस तरीके से, वो आपके सामने 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। इसमें देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद दे रखे हैं, तो मिश्रित अनुपात पूछ रहा है तो प्रथम पद का गुणा कर दीजिए। पहले प्रथम पदों का 1, 2 और 3 इनका गुणा कर लीजिए, और अंतिम पद का गुणा कर दीजिए। बस हो गया। बस ये आपको याद रखना है, इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, उत्तर निकल के आ जाएगा आपके सामने। 2 3 6 कितना आ जाएगा, 5/4 5/12 आपके सामने उत्तर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या, मिश्रित अनुपात। अगर इस तरीके से आता है मिश्रित अनुपात, इस तरीके से आप हल करेंगे। अब आता है एक और, इसमें देखते हैं विलोमानुपाती। इनसे बाहर आपको सवाल नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे।
अगर आपके सामने आ जाता है ए अनुपात के बी का विलोमानुपाती ज्ञात कीजिए। तो विलोमानुपात का मतलब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, 1/a अनुपात के 1/b। बस इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे और इसका आपको उत्तर मिल जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।